हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल किड्स स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बोटनी के चैप्टर प्लांट क्लासिफिकेशन में क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत हेलोफाइटा में एल्गी एंड फंजाई के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम लोग ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइटा का हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किंगडम। इसका मतलब यह है कि इस समुदाय से संबंधित वनस्पति और प्लांट जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। अगर कहा जाए कि यह कहाँ ग्रो करता है तो यह डैम्प और ह्यूमिडिटी वाला जगह पर ग्रो करता है। मतलब आर्द्र और नमी वाला जगह पर यह बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। इसमें भी वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। मतलब इसमें भी थैलोफाइटा की तरह जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट रहता है। इस प्लांट का स्ट्रक्चर हेप्लॉइड होता है, यानी इसमें लीफ, स्टेम, रूट तो होता है, पर इसे देखने पर पता नहीं चल पाता है कि इसका लीफ, स्टेम, रूट कहाँ पर है। ब्रायोफाइटा वाला प्लांट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गेन एंथ्रीडियम यानी पुंधानी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर्किगोनियम यानी स्त्रीधानी होता है। एग्जाम्पल सारे मॉसेस और लीवर वर्ड्स इसी के अंतर्गत आता है। नोट में अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है तो डाउसोनिया है। इसकी लंबाई 3 से 6 सेंटीमीटर का होता है और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जुप्सिस आता है और इसकी लंबाई 5 मिलीमीटर का होता है। ब्रायोफाइटा वाले पौधे मृदा अपवर्तन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। और मॉसेस के अंतर्गत स्फेगनम आता है। स्फेगनम एक प्रकार का मॉस है जो अपने खुद के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसीलिए माली इसका प्रयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। और मॉसेस में स्फेगनम जो है, मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है तथा एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। मॉस का फिगर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये मॉस है। अब अगला पॉइंट देखते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा यह स्थल पर पाए जाने वाला पहला पादप है। और ये कुछ टेरिडोफाइटा का फिगर इस तरह से दिखाई देता है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित रहता है। इसे सैंड, मॉइस्चर,
कूल, सैडी एरिया में देखा जा सकता है। इसे पादप जगत का सरीसृप यानी रेप्टाइल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें फॉर्न और ऑर्नामेंट प्लांट यानी सजावटी वाले पौधे पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए इसे पानी की ज़रूरत होती है। खास बात यह है कि इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगल और पहाड़ों पर संख्या में अधिक पाए जाते हैं। अगला अब देखते हैं फेनरोगेमी के बारे में। फेनरोगेमी फ्लावर और सीड बियरिंग प्लांट होता है और इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावृत पादप और एंजियोस्पर्म को आवृत पादप कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के स्टडी को हम जिम्नोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि हु इज़ द फादर ऑफ जिम्नोलॉजी, तो हम लोग चैम्बरलिन को बोलते हैं, और इंडियन फादर ऑफ जिम्नोलॉजी पीडी डोगरा साहब को बोलते हैं। इम्पोर्टेंस, जिम्नोस्पर्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवरी एब्सेंट रहता है। यह फ्रूटलेस प्लांट है, लेकिन इसमें ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। और जिम्नोस्पर्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जिम्नोस्पर्म वाले पौधे जीरोफाइटिक होते हैं, ऐसे प्लांट जिससे कम पानी की आवश्यकता होती है। यह एवरग्रीन प्लांट है यानी सदाबहार प्लांट है। यह हमेशा ग्रो करने वाला प्लांट है और यह वुडी और पेरेनियल होता है यानी बहुवर्षीय होता है, बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। और अगला देखते हैं, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच एक कनेक्टिंग लिंक होता है जिसे हम जिम्नोस्पर्म के द्वारा दर्शाते हैं। टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच एक कनेक्टिंग लिंक होता है जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, तो रेडवुड या इसका हिंदी सिकोया होता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जामिया या पिग्मिया होता है। जिम्नोस्पर्म और फंजाई एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशन से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार लाइकेन, ई कोलाई, माइकोराइजा, राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में भी कार्य करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।